जय महामाया एस्ट्रो यांत्रिक चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। सरल ज्योतिष के पाठ संख्या 25 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। हमने राशियों की तरह ही ग्रहों के गुण परिचयों से अब जानकारी प्राप्त कर ले हैं। हम यह समझ चुके हैं इस तरीके से कि किस प्रकार ग्रह के जो उनका मूल तत्व है, जो ग्रह का नेचर है और जो राशि का नेचर है, उन दोनों को समझते हुए हम फलित बहुत आसानी ढंग से कर पाएंगे। हमने यह भी जाना कि कौन सा भाव शुभ फल देता है, कौन सा भाव मार्ग तत्व का फल देता है या दुख भाव कौन से हैं, इसके बारे में जान चुके हैं। अब हम ग्रहों के बारे में जो नैसर्गिक परिचय है, वो ग्रह है वो किस किस कारक के, वह उनमें प्रधानता किस चीज़ की है। अगर हम बात करते हैं ज्योतिष में तो मुख्यतः हमने बताया था कि राहु केतु को छोड़कर मुख्य 7 ग्रह हैं, जिसमें से पहला ग्रह सूर्य का है। पहला सूर्य का है। अब जब भी सूर्य के बारे में बात करेंगे, तो सूर्य किसका रिप्रेजेंटेटिव है? सूर्य आत्मा का रिप्रेजेंटेटिव है। आत्मा, अब आत्मा कह सकते हैं जब आत्मा से, शरीर से जब आत्मा निकल जाता है तो उस शरीर का कोई कार्य नहीं होता है, वह सिर्फ एक वस्तु के समान है। उसी प्रकार जहाँ जहाँ पे यह आत्मा शब्द हो, जैसे कि आत्मबल, आत्मनिर्भर, आत्मज्ञान, जहाँ जहाँ पर इस आत्म का परिचय हो, वहाँ पर सूर्य इसके कारक तत्व हो जाएंगे। वहाँ पे सूर्य को देखेंगे हम कि सूर्य किस प्रकार है। जब हम किसी के आत्मनिर्भर हैं, बोलते हैं कि हम आत्मनिर्भर हैं, तो अगर हम आत्मनिर्भर कब तक नहीं बन पाएंगे? जब तक हमारा सूर्य मजबूत नहीं होगा, जब तक हम कॉन्फिडेंट लेवल हाई नहीं होगा। तो कॉन्फिडेंट यानी कि तो वहाँ पे सूर्य देखा जाता है। तो पहला ग्रह जो कि हमारा सूर्य है। दूसरा चंद्रमा को ज्योतिष शास्त्र में मन का कारक कहा गया। चंद्रमा मन सो जाता, इसका जो वेद में भी इसके बारे में बताया गया है। चंद्रमा मन का कारक है। अब चंद्र के ऊपर अगर बात करने लगे तो बहुत ही लंबा टाइम ले सकता है। चंद्रमा सौम्यता का प्रतीक है, जहाँ पर चंचलता का प्रतीक है। चंद्रमा के कारण डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे। अगर मन हमारा नहीं लगता है किसी कार्य में, तो वो कार्य भी 100% वो पूर्ण नहीं होगा। तो जब भी किसी कार्य में कंसिडरेशन या कंसंट्रेशन के, जब भी इसका प्रयोग होगा या शब्द का इस्तेमाल होगा, जहाँ पे मन से जुड़ाव होगा, मन मिटाव हो गया, किसी से बोलते हैं ना कि आपसे हमारा मन मुटाव हो गया, हम बात नहीं करेंगे, हमारा दिल दुख गया, जब भी बात करेंगे तो वह चंद्रमा की स्थिति के बारे में जब भी पता लगेगा, तो वह मन के बारे में जब भी होगा वो चंद्रमा के साथ कनेक्ट किया जाएगा। चंद्रमा मन है। चंचलता के बारे में भी चंद्रमा से बात करते हैं। अगर हम सूर्य को पिता मानते हैं तो यहाँ पे चंद्रमा को माता के कारक भी माना गया है। उसके बाद तीसरा जो ग्रह है वह है बुध। और जब भी हम बुध के बारे में बात करते हैं या बुध को हम सोचते हैं कि बुध के बारे में जब भी जिक्र होगा, तो बुध को से हम किस पे बात करेंगे? बुद्धि का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे किया जाता है? बुद्धि का इस्तेमाल लॉजिक लगाने में किया जाता है। बुद्धि का इस्तेमाल व्यापार में किया जाता है। बुद्धि का इस्तेमाल पढ़ाई में किया जाता है। बुद्धि का इस्तेमाल और ज़्यादा आपकी वाक्पटुता में होती है। बुद्धि का इस्तेमाल गायन के क्षेत्र में होती है। बुद्धि का इस्तेमाल जो स्त्रियां या बोल सकते हैं महिलाएं हमारे घर में हैं, जो कि कलात्मक, जो उनके पास कला है यानी व्यंजन है, जब जिस तरीके से वो घर में बने डिज़ाइन के वो सब कढ़ाई बुनाई कर लेते हैं, वह सब बुद्ध देता है। तो जब भी बुद्धि का इस्तेमाल हो, जहाँ पर भी बुद्धि का इस्तेमाल हो, तो वह बुद्ध ही देता है। अब यहाँ पर देखेंगे मन। अब यहाँ पर मन और यहाँ पे बुद्धि। अगर बुद्धि आपकी मति भ्रम हो गया आपको और मन, दोनों मन से आप बुद्धिहीन हो गए, तो वहाँ पे भी आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो चंद्रमा और बुध डिप्रेशन के आगे और जानेंगे कि डिप्रेशन किस किस तत्व के कारण होता है। अब जरूरी नहीं ज्ञान के लिए गुरु हो, जब तक बुद्धि नहीं होगी तब तक आपको ज्ञान नहीं मिल सकता। अब चौथे नंबर पे आते हैं, वह क्या है? वह गुरु हैं। गुरु अर्थात ज्ञान, गुरु अर्थात जहाँ से भी आपको ज्ञान मिले।
या बोल सकते हैं गुरु अर्थात सुख भी बोल सकते हैं। ज्ञान किस लिए? सुख में। सुख की कामना जब भी होती है तो वहाँ पे ज्ञान की आवश्यकता होती है। चाहे सुख कोई सा भी सुख हो, चाहे आपको घर का सुख लेना हो, चाहे संतान का सुख लेना हो, चाहे भातृ का सुख, भाई का बहनों का सुख लेना हो, चाहे पति पत्नी का सुख लेना है, तो जब भी सुख के बारे में विचार करेंगे तो गुरु की स्थिति का अध्ययन करेंगे, बहुत ही आवश्यक हो जाएगा। गुरु का अध्ययन यानी कि गुरु का पोजीशन क्या है कुंडली में, गुरु की स्थिति क्या है, वह क्या नेगेटिव फल देगा या सुफलता प्रदान करेगा, या शुभाशुभ में वह किस तरफ से, अशुभ में है या शुभ में है, यह देखेंगे। उसके बाद 5वां नंबर शुक्र। यह क्या देता है? शुक्र किसी भी इंसान के लिए कामना देता है। जब हम पे भी कामना होती है, अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग इस धरती पर ऐसे जीव हैं जिसका जो कामना है वो बहुत ही ज़्यादा कोमलता है। चंद मन से भी ज़्यादा मैं बोल सकता हूँ कि देखेंगे कि किसी व्यक्ति के पास अगर 100 रुपये आ जाते हैं तो वह 100 रुपये से 1000 रुपये की ओर बढ़ने की कोशिश करता है। या किसी के पास बाइक है तो बाइक के बाद वह एक लग्जरी बाइक लेना चाहेगा, वो उसके बाद वह कार लेना चाहेगा, कार के बाद वो लग्जरी कार लेना चाहेगा, या वो आलीशान एक छोटी झोगी झोपड़ी, मतलब कि छोटा सा झोपड़ी है, झोपड़ी की बनाने के बाद वह उसे लगेगा कि मैं थोड़ा अच्छा सा घर बना लूँ, घर बनाने के बाद वो लगे नहीं यार मेरे को तो एक आलीशान एक बंगला टाइप में चाहिए। तो यह सब कामना है, वह कौन देता है? वह शुक्र देता है। अब यहाँ पे देखेंगे कामना के बाद जो सुख प्राप्त होती है, कामना के बाद सुख भी जो देता है वह शुक्र देता है। लेकिन इस सुख के कारण इंसान कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जब ज्ञान मिल जाता है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो उसको उस प्रकार का सुख मिलता है जिसमें वो सेटिस्फाइड हो, यानी संतुष्टि है जिस चीज में। वह कौन से हैं? वह गुरु हैं। गुरु संतुष्टि देते हैं, सुख से संतुष्टि मिलता है। अस्तु, अब यहां पे आते हैं शनि। अब शनि के बारे में जब भी बात करेंगे तो शनि किसके कारक हैं? दुख। अब मैं इसका ये नहीं कह रहा हूं कि शनि दुखी देते हैं, लेकिन जब भी हम दुख के ऊपर विचार करेंगे, दुख किसी भी चीज़ से हो सकता है, किसी भी क्षेत्र से हो सकता है, चाहे वह रोग से हो, चाहे वह दुश्मन से हो, चाहे वो संतान के कारण हो, जैसे कि किसी इंसान के संतान नहीं होते हैं या देर से होते हैं तो उसके कारण वह दुखी होते हैं। अब यहाँ पे सुख के कारण कौन थे? गुरु। तो गुरु तो जरूर देखेंगे, लेकिन संतान हो नहीं रहा है जिसके कारण उनको चिंता लगा रहता है, तो वहाँ पे शनि देखेंगे, शनि की जो स्थिति है वह भी देखेंगे। तो शनि बहुत ही दुख के कारक है। यहाँ पे एक यहाँ पे रह गया था मंगल, जो कि 7वें नंबर का ग्रह है। मंगल की जब भी बात करते हैं तो हमें मंगल को देखते ही क्या होता है? बल का एक मंगल, जिसको हम बोलते हैं कि हनुमान जी इसके आराध्य हैं, तो वहाँ पे भूमिपुत्र हैं। और तो यहाँ पे जब भी बात करेंगे तो यहाँ पे बल के बारे में बात करेंगे, बल अर्थात शक्ति के बारे में। यह अब कोई भी कार्य जहाँ पर शक्ति का प्रयोग हो रहा है, चाहे लड़ाई, दंगा, मार पीट, घुसपैठी, छीना झपटी, एक्सीडेंट, गाड़ियाँ, जहाँ पे फोर्स का काम हो रहा है वहाँ पे मंगल का विचार अवश्य करेंगे, मंगल की स्थिति जरूर देखेंगे। तो इस प्रकार से यह जो ग्रह हैं, मुख्य 7 ग्रह हैं, इस 7 ग्रहों में हम सिर्फ एक एक चीज याद करेंगे। जैसे कि सूर्य आत्मा के कारक है, तो जहाँ पे भी आत्मा यानी कॉन्फिडेंट का जिक्र होगा तो वहाँ पे सूर्य की स्थिति देखेंगे। या प्रश्न जहाँ पे हमारे पास आत्मबल का हो, कॉन्फिडेंट लेवल का हो कि हमारा कार्य होगा कि नहीं होगा, वहाँ पे सूर्य की स्थिति देखेंगे। वहाँ पे चंद्रमा मन का कारण है, जहाँ पे चंचलता आए, जहाँ पे चंचलता आ जाए, जहाँ पे आपको लगे कि बिना मन के कारण नहीं हो सकता है, तो वहाँ पे चंद्रमा का स्थिति देखेंगे। या बुद्धि मन से देखेंगे, जहाँ पे बुद्धि का इस्तेमाल हो, चाहे एजुकेशन लाइन में हो, चाहे व्यापारी लाइन में हो, चाहे वर्क के क्षेत्र में हो, चाहे लॉजिक के क्षेत्र में हो, चाहे और भी अन्य प्रकार के आर्ट्स एंड क्राफ्ट में हो, वहाँ पे बुद्ध की स्थिति देखेंगे। गुरु का अर्थ सुख बहुत ही आसान ढंग से समझ आ गया होगा आपका। गुरु और शुक्र में क्या भेद है? यह दोनों विप्र हैं, विप्र वर्ण के हैं, ब्राह्मण वर्ण के हैं।
लेकिन गुरु संतुष्टि देता है तो शुक्र वहीं पे कामना देता है, और शनि दुख का कारक है और मंगल यहाँ पे बल का कारक है। अब देखिए, चंद्रमा और बुध और ये शनि, अगर इन तीनों की युति हो जाए, इन तीनों का दृष्टिगोचर हो जाए और ये शुभ फल ना दे या अशुभ फल दे, तो क्या होगा? बुद्धि मन का कारक, बुद्धि यानी दिमाग, चंद्रमा मन, यानी मन है वो हमेशा दुखी रहेगा, जिसके कारण उसका माइंड भी दुखी हो जाएगा, तो यहाँ पे वह एंजाइटी में चला जाएगा, नहीं तो डिप्रेशन यानी कि चिंता में होगी, उसे चिंता में चला जाएगा, चिंतन करता रहेगा, वो हमेशा करेगा। अगर इसी प्रकार अगर यह चंद्रमा उच्च का हो जाए, चंद्रमा बली हो जाए, तो वह चिंता नहीं करता, वो सदैव स्माइली फेस, जितने भी अब वृषभ लगन वाले बंदे होंगे मोस्ट प्रोबेबली वो देखेंगे सदैव ही हंसमुख प्रकृति के रहते हैं, वो हंसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और शनि दुख का, जहाँ पे भी रिजल्ट धीरे 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 आए, जैसे कि कोई घाव हो जाता है, घाव भी तुरंत ठीक नहीं होता है, तो वहाँ पे भी टाइम लगता है, उसे दुख होता है, पीड़ा मिलती है, तो वहाँ पे शनि के बारे में बात करते हैं। और मंगल बल का, जहाँ पे तुरंत टूटने, फोर्स का काम क्या होता है? फोर्स, जैसे कि यहाँ पे भी कोई फोर्स लगाया और जहाँ पे भी जिस तरीके से देखिए अब आगे की तरफ निकल गया, यानी तुरंत हुआ एक्शन, जहाँ पे तुरंत हो वहाँ पे मंगल के बारे में विचार किया जाता है। तो आशा करता हूँ यह जो ग्रहों का परिचय वह आपको आसानी ढंग से या सरल ढंग से आपको समझ आ गया। यहाँ पे जो हम पराशरी शास्त्र के अनुसार हम पढ़ रहे हैं, ज्योतिष पढ़ रहे हैं, उसमें राहु केतु सिर्फ इमेजिनरी बताया गया, तो यहाँ पे राहु केतु को हम इसमें कोई भी एक जो परफेक्ट वो परिचय है वहाँ पे नहीं है। राहु केतु छाया ग्रह है, तो उसका कार्य भी क्या होगा? भ्रमित करना, यानी वो भी छाया टाइप में होगा, लेकिन हम यहाँ पे अभी नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ 7 ग्रहों के बारे में जाना है और उसका जो परिचय है वो किसका मेन एक परिचय वो किस किस रूप में देगा, तो वो यहाँ पे भी जाना है। तो आप लोगों से यही कहूँगा कि आप ज्योतिष को सरलता रूप से समझने के लिए एक पार्ट नंबर 1 से लेके 25 पर आ चुके हैं, 24 पार्ट तक आराम से उसको रिवाइज कर लिए, जल्दी जल्दी उसको पढ़ लीजिए, जिससे आपको आने वाले जो चैप्टर हैं उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।